ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः। दोस्तों, मंगल की दुनिया वीडियो सीरीज में बात करेंगे मंगल के 9th हाउस में प्लेसमेंट, यानी कि जब मंगल कुंडली के 9वें घर में हो। मंगल के डिफरेंट हाउसेस की प्लेसमेंट हमने कवर की है मंगल की दुनिया में, और इसके अलावा शनि की दुनिया, केतु की दुनिया, राहु की दुनिया। इन प्लेलिस्ट के अंदर आप इन प्लैनेट्स की डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट और इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन को दबाना ना भूलें। तो चलो बात करते हैं दोस्तों मंगल 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस भाग्य स्थान है। ये एजुकेशन, रिलीजन, फिलॉसफी, लीगल सिस्टम, लॉ, दूर की यात्राएं, फादर, इनको इंडिकेट करता है। ये लक्ष्मी स्थान है, ये शुभ घर है। कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति का घर है। सूर्य बृहस्पति इसके नेचुरल कारक है। तो मंगल क्या है? ये आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, हिम्मत है, ताकत है। ये सब चीजें जाके 9th हाउस में बैठ गई। दोस्तों, मंगल सेनापति है। सेनापति हो, राजा हो, कोई योद्धा हो, फाइटर हो, धर्म के घर में जाके सब शांत हो जाता है। अब देखेंगे कोई भी डाकू है, राजा है, जब मंदिर में जाते हैं तो बाहर जूते उतारते हैं, सिर झुका कर जाते हैं। युद्ध जाने से पहले और युद्ध से वापस आके सबसे पहले मंदिर या मस्जिद, जो जिस धर्म को आप मानते हैं, वहां पे आके पूजा करते हैं। सो मंगल धर्म के घर में जाके शांत हो जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल कंट्रोल में हो जाता है। दूसरा, धर्म स्थान ही सभी राजाओं के लिए, सभी लीडर्स के लिए एक रास्ता रहता है जहाँ से वो वहाँ के प्रीचर्स, पुजारी, मौलवी, पादरी, उनके द्वारा अपनी फिलॉसफी को, अपनी पॉलिसीज को जनता में फैलाते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी की निशानी है। तभी आप देखेंगे कि राजनेता कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, सब अपना इलेक्शन कैंपेन धार्मिक स्थान से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि केजरीवाल जब भी कोई मुस्लिम रिलीजियस का फंक्शन होता है, टोपी पहन के वहाँ जाके बैठ जाते हैं। राहुल गांधी वहाँ पे टोपी पहन के बैठ जाते हैं। ये उन मौलाना या जो भी धर्म के गुरु हैं, उनके द्वारा अपने आप को पब्लिक के अंदर पॉपुलर करना चाहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार समझें कि जिस जातक के 9th हाउस में मंगल है, उसके अंदर नेता होने के गुण होते हैं। उसकी अपनी फिलॉसफी है, वो धर्म की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है। वो जातक धर्म का इस्तेमाल करता है, एजुकेशन का इस्तेमाल करता है, लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकत हासिल करने के लिए। वो उनको मैनिपुलेट करता है। और अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट, राहु केतु वहां पे बैठा हो मंगल के साथ, तो ये धर्म के लिए, धर्म को एक हथियार बनाते हैं अपनी पावर का। जैसे भिंडरावाला, वैसी ये लोग धर्म को अपनी फिलॉसफी, अपनी ताकत इस्तेमाल करने का एक हथियार बना लेते हैं। ये जातक फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं। जनरली सेकुलर कम ही होते हैं। फादर के साथ इनकी तनातनी हो सकती है। इनके फादर जनरली सख्त मिजाज होंगे, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, मगर मदर और फादर की आपस में कम बनती है। मदर की हेल्थ भी जनरली खराब रहती है। तो दोस्तों, ये जातक काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। अगर किसी गरीब परिवार में भी पैदा हो तो ये अपनी मेहनत से, ताकत से, अपने दिमाग से समाज में एक रिस्पेक्टेबल जगह बना लेते हैं। इनको अपने भाग्य को चमकाना आता है, सिर्फ मौका मिलने की देर है। जैसे ही मौका मिला, क्योंकि एनर्जी का लेवल तो है इनके अंदर, इसलिए ये अपने भाग्य को चमका लेते हैं। इनका काम जो है ट्रैवलिंग से कनेक्टेड हो सकता है, चाहे आर्मी में हो, हर 2 साल बाद सामान उठा के घूमते रहे, लॉजिस्टिक्स में हो, व्यापार में हो, यात्राएं इनके भाग्य को चमकाती हैं और ये यात्राएं करना प्रेफर करते हैं।
जहाँ तक लॉ में, एजुकेशन में रिलीजन से कनेक्टेड हो सकता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, टीचर हो सकता है। टीचर होगा तो सख्त होगा, इनको लॉजिक देना आता है, ये अपनी फिलॉसफी, अपने कॉन्सेप्ट देते हैं और ये अपने दिमाग से किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान पे बैठे हैं। किसी भी मुसीबत के स्थान पे विष्णु भगवान खुद आके उनको मदद करते हैं। दोस्तों, अगर जातक भाग्यवान होता है तो कोशिश करें कि उसको अपने विचार दूसरों पे जबरदस्ती ना थोपे, खुद को खुदा ना समझे, शांति से दूसरों की बात सुने। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इन जातकों को लंबी यात्राएं करना बड़ा पसंद है। एडवेंचर के लिए कर सकते हैं, जैसे अपने हॉक ग्रुप सुना होगा, बाइकर ग्रुप, बाइसिकल ग्रुप, कोई एनफील्ड वाले ग्रुप निकालते रहते हैं। ये पहाड़ों पे एडवेंचर भी कर सकते हैं, लंबे रास्तों पे चलना इनको पसंद है। खेल कूद में ये लोग अच्छे होते हैं। यात्राएं करना एडवेंचर के लिए भी हो सकता है, प्रोफेशन के लिए भी हो सकता है और धार्मिक स्थानों के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि इनको जगह जगह धर्म स्थानों पे जाना इनको अच्छा लगे। और ये लोग उन ग्रुप के साथ जाते हैं, ये लोग लाइवली होते हैं, बात करनी अच्छी लगती है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, सोशल ग्रुप अच्छे रहते हैं। तो इनकी कंपनी भी वैसी रहती है जो इनको मोटिवेट करे कि हर सैटरडे संडे बाइक उठाएंगे, बाइसिकल उठाएंगे, घूमने चले जाएंगे। दोस्तों, अगर इनको लाइफ में दिक्कत हो तो ईगो त्याग दें, बड़े भाई की रिस्पेक्ट करें, शुभ रहेगा। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, ओम हनुमते नमः या ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, हनुमान का बीज मंत्र 108 बार डेली पाठ करें। कोई भी आने वाली मुसीबत खत्म हो जाएगी और भाग्य चमक जाएगा। हायर एजुकेशन में ये अच्छा कर सकते हैं। चांसेस ये है कि हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर जाएं या इनकी हायर एजुकेशन विदेश में जाके कंप्लीट हो। सेक्सुअली भी काफ़ी ये लोग एक्टिव होते हैं, सेक्स को भी स्पोर्ट्स की तरह एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर मंगल खराब है तो पहला ये इंडिकेशन ये रहता है कि फादर के साथ इनके रिलेशन खराब रहते हैं। तो जैसे आप देखें कि किसी बाप बेटे की नहीं बनती है तो आप देखें कि 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट पड़ा है, जो भी प्लेनेट है वो खराब हो जाएगा। इन लॉज के साथ इनकी नहीं बनती है, रैश ड्राइविंग करते हैं, दूसरों पे अपना ओपिनियन थोपते हैं, जिससे इनके दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, लीगल केस चलते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज रहते हैं। रेमेडीज़ मैंने दोस्तों आपको बता दी हैं। अगर मंगल खराब हो, जैसे पहले बताया, वो रेमेडीज़ करें। चलो कुछ मोटिवेशन के लिए आपको इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बताता हूँ जिन्होंने दुनिया में एक अलग ही नाम कमाया है। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। वो एक क्रिश्चियन में धर्म गुरु थी। उसके अलावा ह्यूमैनिटी के लिए उनको जाना जाता है, पूरी दुनिया घूमती रही और उन्होंने सोशल वर्क में बहुत काम किया। धनु लगन की कुंडली थी उनकी, 9 नंबर की। सूर्य और मंगल उनके 9th हाउस में थे। वो दुनिया में एक लीजेंड बन गई। उसके अलावा टाइगर वुड आपने सुना होगा, जो गोल्फ का वर्ल्ड चैंपियन है। कन्या लगन है उसका, 9th हाउस में वृष राशि में मंगल प्लेस्ड है। उसके अलावा मैडोना, उसको कौन नहीं जानता, जेसिका एल्बा और केट विंसेंट, ये कुछ लोग हैं जिनके मंगल 9th हाउस में है और इन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर एक अलग नाम कमाया है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे रिलीजन में हो। सो दोस्तों, ये तो था मंगल जब कुंडली के 9th हाउस में होता है तो कैसे रिजल्ट देता है। याद रखें दोस्तों, सिर्फ कुंडली में सिर्फ मंगल ही नहीं है, कुंडली में 9 प्लैनेट है, 12 राशियाँ हैं, 12 घर हैं और इनके आपस के कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जब हम किसी प्लैनेट की बात करते हैं किसी राशि में, तो हम जनरली
सिर्फ उसके इफेक्ट की बात करते हैं। अगर मंगल के साथ कोई और प्लेनेट आ जाए तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसलिए सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए आप अपने जो कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।